अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्लास 10th का जो मैथ का पेपर होने जा रहा है उसका जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मैथ के पेपर के अंदर आसानी के साथ 50 से ज़्यादा नंबर जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरीके से कर लेना है। आपका जो मैथ्स का पेपर है इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा होगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10th का जो गेस्ट पेपर है वो मैंने यहाँ पे ना एक पीडीएफ फाइल बनाई है। तो उस पीडीएफ फाइल के अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख कर रख लिए हैं। तो अगर आप ये वाली फ़ाइल जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको ये वाली फ़ाइल जो है वो वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। तो आपने इस फाइल से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं आपने उनको अच्छी तरह से कर लेना है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप पेपर के अंदर आसानी के साथ जो है वो पास हो जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन इंक्लूड की हैं। ये वाली डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए क्योंकि एक पेपर के अंदर कम से कम मिनिमम 10 to 12 जो है वो डेफिनेशन आती हैं। यानी कि अगर आप ये 40 डेफिनेशन भी कर लेते हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो आपने देख लेनी है एक दफ़ा। इसमें सबसे पहले बार हमारे पास इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन और अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आ जाती है, अक्यूट एंगल क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं, इसके अलावा बाइनरी रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, रेशो क्या होती है, उसकी आपने एक एग्जांपल कर लेनी है। उसके हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, राइट डिमॉर्गन लॉ क्या है वो आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास राइट यानी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए। डिफाइन स्टैंडर्ड एविएशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके अलावा कि हाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड और अर्थमेटिक मीन कि जो हमारे पास वेटेड और अर्थमेटिक मीन होता है उसका क्या मतलब है, यानी उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद डिफाइन प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट के प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिफाइन अ सर्कल, सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन याद करें। सीकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद करें। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप याद करें। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी हैं, वो जो 6 रेशियो हैं, साइन कॉस हमारे पास टैन कॉट को सीकन और सीकन जो है वो ये वाली 6 रेशियो जो है वो आपको आनी चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल का क्या मतलब है इसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन सरकम एंगल क्या होता है उसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन राइट एंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए। सरकम सर्कल की डेफिनेशन आनी चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है उसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिफाइन इन सर्कल क्या होता है, सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये सारी डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इंशाल्लाह इन्हीं जो 40 डेफिनेशन है यहाँ पे, इन्हीं 40 डेफिनेशन में से आपको पेपर के अंदर 10 से 12 डेफिनेशन जो है वो आनी है। तो इसके अलावा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये सारी जो है वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इस तरह नेम टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हमारे पास मीडियन आ जाता है, मोड आ जाता है और हमारे पास मीन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मोड क्या होता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसका आपको पता होना चाहिए। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कोई सर्कल की एक आर्क है उसको आपने 2 बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम करना है तो उसको हम किस तरह करते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन एन एंगल, एंगल क्या होता है एंगल का आपको पता होना चाहिए। डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन का आपको आनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर, वो जो कि रेडियन और डिग्री एंगल का आपस में क्या रिलेशन है इसका आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और डिफाइन इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, और इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो ये वाले हमारे पास 40 डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आप ये वाली 40 डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो पेपर के अंदर आपको 10 से 12 डेफिनेशन जो हैं वो इन्हीं में से आएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है जी। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।